वेलकम टू बैक नाज़रीन। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे बहुत बड़ी हकीकत। गांव की इस पुरअसरार हवेली में एक बार फिर क़यामत टूट पड़ी थी। खुशियों की महफिल सजी हुई थी, मगर हर चेहरे के पीछे नफरत, दर्द और इंतकाम की आग जल रही थी। मुरख की शादी के बाद सब लोग एक ही छत तले जमा थे, लेकिन किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि इस रात ऐसा क्या राज खुलने वाला है जो पूरे खानदान को हलाक करके रख देगा। जहांदात और कुर्बान अली के दरमियान तलख बातें चल रही थी। पुरानी दुश्मनियां, खानदानियाना और खुर्शीद का नाम हर बात माहौल को मजीद जहर पिला देता था। कुर्बान अली के दिल में आज भी खुर्शीद की नफरत की आग भड़क रही थी। वो यही समझता था कि खुर्शीद की बगावत ने इसके भाई की जान ले ली, इसलिए अब वो इसकी बेटी सुंदरी से बदला लेना चाहता था। नाजरीन, दूसरी तरफ मुर्ख अपनी माँ जरीना को परेशान देखकर घबरा गई। जरीना की आंखों में आंसू थे। उसने लरसती आवाज में बताया कि कुर्बान अली अब सुंदरी से शादी करना चाहता है। मुर्ख ये सुनकर हिल गई। माँ, ये नहीं हो सकता। बाबा ऐसा नहीं कर सकते। उसे यकीन ही नहीं आया कि इसका बाप इतना जालिम और घटिया फैसला कर सकता है। मूर्ख। मगर जरीना ने कहा, कुर्बान अली के दिल में इंतकाम की आग फिर भड़क चुकी है। इस बार इसकी लपेट में पूरा घर आ जाएगा। मूर्ख के दिल में खौफ बढ़ने लगा। वो जानती थी कि बादशाह सिर्फ सुंदरी से मोहब्बत करता है। अगर कुर्बान अली ने सुंदरी से शादी कर ली तो बादशाह कभी इसे कबूल नहीं करेगा। मूर्ख अपने अपने घर और अपनी मोहब्बत दोनों को बचाना चाहती थी। इधर बादशाह टूट चुका था। वो हर तरह सुंदरी को ढूंढ रहा था। उसे अभी तक ये नहीं पता चला कि आखिरकार गुलाम और सुंदरी कुर्बान के कब्जे में है। उसकी आंखों में बेबसी थी। वो मामा लाजो के सामने बैठा रो रहा था। वो कह रहा था कि शायद मोहब्बत इसकी किस्मत में ही नहीं। जिस लड़की को पहली नज़र में दिल दिया, वो इसे मिलकर भी खो बैठा। मामा लाजो इसे दिलासा देती, मगर बादशाह के दिल का अंधेरा ख़त्म नहीं हो रहा था। लेकिन बादशाह को ये नहीं मालूम था कि सुंदरी इसी हवेली में कैद है। हवेली के एक अंधेरे कमरे में सुंदरी जंजीरों में जकड़ी हुई। इसके हाथों में पहनाए जाने वाले जेवरात भी इसे भेड़ियां लग रही थी। वो बार बार इल्तजा कर रही थी कि इसे आज़ाद कर दिया जाए, मगर नुकरानी डरते हुए कहती है कि अगर उसने सुंदरी को छोड़ दिया तो कुर्बान अली इसे जिंदा कुत्तों के आगे फेंक देगा या भूखे लोगों के आगे। सुंदरी सिर्फ एक बात पूछ रही थी, गुलाम कहाँ है? वो जिंदा है ना? मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। उसे बताया गया कि गुलाम की जिंदगी अब सुंदरी के फैसले पर मुनहसर है। अगर वो कुर्बान अली की बात मान ले तो गुलाम जिंदा रहेगा, वरना गुलाम मारा जाएगा। ये सुनकर सुंदरी की रूह कांप गई, मगर उसने साफ कह दिया कि वो अपनी जान दे देगी मगर कुर्बान अली को कबूल नहीं करेगी। इधर खानदान के बड़ों में नई जंग शुरू हो चुकी थी। जहांदाद अपनी बेटी मुरह की बेइज्जती बे पर गुस्से में था। उसे डर था कि बादशाह सुंदरी की वजह से मुरह को छोड़ देगा, जबकि कुर्बान अली बार बार यही कह रहा था कि खानदान की इज्जत और रवायत सबसे ऊपर हैं। लेकिन असल तूफान अभी बाकी था। नाजरीन, मुरख और जरीना ने फैसला कर लिया कि अब सच छुपाना गुनाह होगा। दोनों खुर्शीद के पास पहुंची और इसे बताया कि सुंदरी कुर्बान अली की कैद में है और वो ज़बरदस्ती से शादी करना चाहता है। ये सुनते ही खुर्शीद के कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। 22 साल बाद मिली हुई बेटी और अब फिर जुल्म की जंजीरों में कैद। ये मैं नहीं होने दूंगी। खुर्शीद टूट जाती है। उसने खुद को कसूरवार समझना शुरू कर दिया कि मैंने अपनी बेटी को इस तरह क्यों भगाया। वो रोते हुए कहने लगी, कैसी माँ है वो जो अपनी बेटी को कभी माँ की मोहब्बत ना दे सकी, और जब बेटी मिली तो उसको अपने ही हाथों से किसी गैर के साथ भगा दिया। मगर फिर अचानक खुर्शीद की आंखों में परसों का दबा हुआ दर्द भड़क उठता है। वो सीधी सबके सामने हवेली के हाल में पहुंच जाती है। सब हैरान हो जाते हैं। कुर्बान अली ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर खुर्शीद चीख उठी। उसने सबके सामने सच बोलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि वो किसी आम इंसान से मोहब्बत करती थी। उसने खानदान की रवायत के खिलाफ जाकर शादी की थी, और जिस दिन एक जनाजा हवेली के दरवाजे पर आया था वो किसी अजनबी का नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत का जनाजा था। पूरा हाल खामोश हो गया। खुर्शीद चीख चीख कर कह रही थी कि कुर्बान अली ने उससे उसकी मोहब्बत छीन ली, उसकी ज़िंदगी छीन ली और अब इसकी बेटी की ज़िंदगी तबाह करना चाहता है। कुर्बान अली गुस्से से पागल हो रहा था, मगर पहली बार ख़ानदान के सब लोग खामोश खड़े थे। बादशाह भी ये सब सुनकर सुन हो जाता है। अब उसे समझ आ रहा था कि सुंदरी सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि बरसों के जुल्म, नफरत और इंतकाम की जिंदा निशानी है। और दूसरी तरफ कुर्बान अली ने ऐलान कर दिया, मैं सुंदरी से शादी जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत अदा करनी पड़े मुझे। ये सुनते ही हर शख्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या बादशाह सुंदरी को बचा पाएगा? क्या मुर्ख अपनी मोहब्बत और घर बचा सकेगी?
क्या सब के अंदर सबसे बड़ा रोल मुरक्का बनने वाला है, जो हर तरफ से अपने माँ बाप की भी लाज रख लेगी, अपने ससुर सास की भी लाज रख लेगी और इस साथ साथ अपने खामन को भी अपने गिरफ्त में ले लेगी और अपने खामन की एक लाडली बीवी और मोहब्बत करने वाली बीवी भी बन जाएगी। और क्या खुर्शीद अपनी 22 साल बाद अपनी बेटी को दोबारा खो देगी या फिर उसे हमेशा के लिए अपने साथ लेकर कहीं दूर चली जाएगी? हवेली की दीवारें आने वाले तूफान के गवाह बनने वाली थी, क्योंकि अब सिर्फ ये मोहब्बत की जंग नहीं थी, ये इंतकाम, इज्जत और बर्बादी की जंग भी थी, और जिसमें अना और मोहब्बत भी थी, इश्क का जुनून भी था, और गुलाम बादशाह की मोहब्बत तो खासो खास इसमें ऐड होती है। नाजरीन, अब देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होता है। हम उसकी भी प्रेडिक्शंस अपने आप के लिए तैयार कर देते हैं। ज़रूर वही होगा जो हमारी वीडियो में बताया जाएगा। जानने से पहले हमारी इस वीडियो को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। गांव की इस पुरस्रार हवेली में एक बार फिर क़यामत टूट पड़ी थी। खुशियों की महफिल सजी हुई थी, मगर हर चेहरे के पीछे नफरत, दर्द और इंतकाम की आग जल रही थी। मुरख की शादी के बाद सब लोग एक ही छत तले जमा थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस रात ऐसा क्या राज खुलने वाला है जो पूरे खानदान को हला करके रख देगा। जहांदात और कुर्बान अली के दरमियान तलख बातें चल रही थी। पुरानी दुश्मनियां, खानदानियाना और खुर्शीद का नाम हर बात माहौल को मजीद जहर पिला देता था। कुर्बान अली के दिल में आज भी खुर्शीद की नफरत की आग भड़क रही थी। वो यही समझता था कि खुर्शीद की बगावत ने इसके भाई की जान ले ली, इसलिए अब वो इसकी बेटी सुंदरी से बदला लेना चाहता था। नाजरीन, दूसरी तरफ मुर्ख अपनी माँ जरीना को परेशान देखकर घबरा गई। जरीना की आंखों में आंसू थे। उसने लरजती आवाज में बताया कि कुर्बान अली अब सुंदरी से शादी करना चाहता है। मुर्ख ये सुनकर हिल गई। माँ, ये नहीं हो सकता, बाबा ऐसा नहीं कर सकते। उसे यकीन ही नहीं आया कि इसका बाप इतना जालिम और घटिया फैसला कर सकता है। मूर्ख। मगर जरीना ने कहा, कुर्बान अली के दिल में इंतकाम की आग फिर भड़क चुकी है। इस बार इसकी लपेट में पूरा घर आ जाएगा। मूर्ख के दिल में खौफ बढ़ने लगा। वो जानती थी कि बादशाह सिर्फ सुंदरी से मोहब्बत करता है। अगर कुर्बान अली ने सुंदरी से शादी कर ली तो बादशाह कभी इसे कबूल नहीं करेगा। मूर्ख अपने अपने घर और अपनी मोहब्बत दोनों को बचाना चाहती थी। इधर बादशाह टूट चुका था। वो हर तरह सुंदरी को ढूंढ रहा था। उसे अभी तक ये नहीं पता चला कि आखिरकार गुलाम और सुंदरी कुर्बान के कब्जे में है। उसकी आंखों में बेबसी थी। वो मामा लाजो के सामने बैठा रो रहा था। वो कह रहा था कि शायद मोहब्बत इसकी किस्मत में ही नहीं। जिस लड़की को पहली नज़र में दिल दिया, वो इसे मिलकर भी खो बैठा। मामा लाजो इससे दिलासा देती, मगर बादशाह के दिल का अंधेरा ख़त्म नहीं हो रहा था। लेकिन बादशाह को ये नहीं मालूम था कि सुंदरी इसी हवेली में कैद है। हवेली के एक अंधेरे कमरे में सुंदरी जंजीरों में जकड़ी हुई, इसके हाथों में पहनाए जाने वाले जेवरात भी इसे भेड़ियां लग रही थी। वो बार बार इल्तजा कर रही थी कि इसे आज़ाद कर दिया जाए, मगर नुकरानी डरते हुए कहती है कि अगर उसने सुंदरी को छोड़ दिया तो कुर्बान अली इसे जिंदा कुत्तों के आगे फेंक देगा या भूखे लोगों के आगे। सुंदरी सिर्फ एक बात पूछ रही थी, गुलाम कहाँ है, वो जिंदा है ना? मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। उसे बताया गया कि गुलाम की जिंदगी अब सुंदरी के फैसले पर मुनहसर है। अगर वो कुर्बान अली की बात मान ले तो गुलाम जिंदा रहेगा, वरना गुलाम मारा जाएगा। ये सुनकर सुंदरी की रूह कांप गई, मगर उसने साफ कह दिया कि वो अपनी जान दे देगी, मगर कुर्बान अली को कबूल नहीं करेगी। इधर खानदान के बड़ों में नई जंग शुरू हो चुकी थी। जहांदाद अपनी बेटी मुरह की बेइज्जती बे पर गुस्से में था। उसे डर था कि बादशाह सुंदरी की वजह से मुरह को छोड़ देगा, जबकि कुर्बान अली बार बार यही कह रहा था कि खानदान की इज्जत और रवायत सबसे ऊपर हैं। लेकिन असल तूफान अभी बाकी था। नाजरीन, मुरख और जरीना ने फैसला कर लिया कि अब सच छुपाना गुनाह होगा। दोनों खुर्शीद के पास पहुंची और इसे बताया कि सुंदरी कुर्बान अली की कैद में है और वो ज़बरदस्ती से शादी करना चाहता है। ये सुनते ही खुर्शीद के कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। 22 साल बाद मिली हुई बेटी और अब फिर जुल्म की जंजीरों में कैद। ये मैं नहीं होने दूंगी। खुर्शीद टूट जाती है। उसने खुद को कसूरवार समझना शुरू कर दिया कि मैंने अपनी बेटी को इस तरह क्यों भगाया। वो रोते हुए कहने लगी, कैसी माँ है वो जो अपनी बेटी को कभी माँ की मोहब्बत ना दे सकी, और जब बेटी मिली तो उसको अपने ही हाथों से किसी गैर के साथ भगा दिया। मगर फिर अचानक खुर्शीद की आंखों में परसों का दबा हुआ दर्द भड़क उठता है। वो सीधी सबके सामने हवेली के हाल में पहुंच जाती है। सब हैरान हो जाते हैं। कुर्बान अली ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर खुर्शीद चीख उठी। उसने सबके सामने सच बोलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि वो किसी आम इंसान से मोहब्बत करती थी। उसने खानदान की रवायत के खिलाफ जाकर शादी की थी, और जिस दिन एक जनाजा हवेली के दरवाजे पर आया था वो किसी अजनबी का नहीं, बल्कि
اس کی محبت کا جنازہ تھا۔ پورا حال خاموش ہو گیا۔ خورشید چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ قربان علی نے اس سے اس کی محبت چھین لی، اس کی زندگی چھین لی اور اب اس کی بیٹی کی زندگی تباہ کرنا چاہتا ہے۔ قربان علی غصے سے پاگل ہو رہا تھا، مگر پہلی بار خاندان کے سب لوگ خاموش کھڑے تھے۔ بادشاہ بھی یہ سب سن کر سن ہو جاتا ہے۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ سندری صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ برسوں کے ظلم، نفرت و انتقام کی زندہ نشانی ہے۔ اور دوسری طرف قربان علی نے اعلان کر دیا، میں سندری سے شادی ضرور کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے مجھے۔ یہ سنتے ہی ہر شخص کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا بادشاہ سندری کو بچا پائے گا؟ کیا مرخ اپنی محبت اور گھر بچا سکے گی؟ کیا اس سب کے اندر سب سے بڑا رول مرخ کا بننے والا ہے، جو ہر طرف سے اپنے ماں باپ کی بھی لاج رکھ لے گی، اپنے سسر ساس کی بھی لاج رکھ لے گی، اور اس ساتھ ساتھ اپنے خاوند کو بھی اپنے گرفت میں لے لے گی، اور اپنے خاوند کی ایک لاڈلی بیوی اور محبت کرنے والی بیوی بھی بن جائے گی؟ اور کیا خورشید اپنی 22 سال بعد اپنی بیٹی کو دوبارہ کھو دے گی، یا پھر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے کر کہیں دور چلی جائے گی؟ حویلی کی دیواریں آنے والے طوفان کے گواہ بننے والی تھی، کیونکہ اب صرف یہ محبت کی جنگ نہیں تھی، یہ انتقام، عزت اور بربادی کی جنگ بھی تھی، اور جس میں انا اور محبت بھی تھی، عشق کا جنون بھی تھا، اور غلام بادشاہ کی محبت تو خاص و خاص اس میں ایڈ ہوتی ہے۔ ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ ہم اس کی بھی پریڈکشنز اپنے آپ کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ ضرور وہی ہوگا جو ہماری ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جاننے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو جلدی سے لائک سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ گاؤں کی اس پراسرار حویلی میں ایک بار پھر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ خوشیوں کی محفل سجی ہوئی تھی، مگر ہر چہرے کے پیچھے نفرت، درد اور انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ مرغ کی شادی کے بعد سب لوگ ایک ہی چھت تلے جمع تھے، لیکن کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس رات ایسا کیا راز کھلنے والا ہے جو پورے خاندان کو ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ جہانداد اور قربان علی کے درمیان تلخ باتیں چل رہی تھی۔ پرانی دشمنیاں، خاندانیانہ اور خورشید کا نام، ہر بات ماحول کو مزید زہر بلا دیتا تھا۔ قربان علی کے دل میں آج بھی خورشید کی نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ خورشید کی بغاوت نے اس کے بھائی کی جان لے لی، اس لیے اب وہ اس کی بیٹی سندری سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ناظرین، دوسری طرف مرخ اپنی ماں زرینہ کو پریشان دیکھ کر گھبرا گئی۔ زرینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے لرزتی آواز میں بتایا کہ قربان علی اب سندری سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مرخ یہ سن کر ہل گئی۔ ماں، یہ نہیں ہو سکتا، بابا ایسا نہیں کر سکتے۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ اس کا باپ اتنا ظالم اور گھٹیا فیصلہ کر سکتا ہے۔ مگر زرینہ نے کہا، قربان علی کے دل میں انتقام کی آگ پھر بھڑک چکی ہے، اس بار اس کی لپیٹ میں پورا گھر آ جائے گا۔ مرخ کے دل میں خوف بڑھنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ بادشاہ صرف سندری سے محبت کرتا ہے۔ اگر قربان علی نے سندری سے شادی کر لی تو بادشاہ کبھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ مرخ اپنے گھر اور اپنی محبت دونوں کو بچانا چاہتی تھی۔ ادھر بادشاہ ٹوٹ چکا تھا، وہ ہر طرح سندری کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ آخرکار غلام اور سندری قربان کے قبضے میں ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ ماما لاجو کے سامنے بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ شاید محبت اس کی قسمت میں ہی نہیں۔ جس لڑکی کو پہلی نظر میں دل دیا، وہ اسے مل کر بھی کھو بیٹھا۔ ماما لاجو اسے دلاسا دیتی، مگر بادشاہ کے دل کا اندھیرا ختم نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن بادشاہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ سندری اسی حویلی میں قید ہے۔ حویلی کے ایک اندھیرے کمرے میں سندری زنجیروں میں جکڑی ہوئی، اس کے ہاتھوں میں پہنائے جانے والے زیورات بھی اسے بھیڑیاں لگ رہی تھی۔ وہ بار بار التجا کر رہی تھی کہ اسے آزاد کر دیا جائے، مگر نگرانی ڈرتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر اس نے سندری کو چھوڑ دیا تو قربان علی اسے زندہ کتوں کے آگے پھینک دے گا یا بھوکے لوگوں کے آگے۔ سندری صرف ایک بات پوچھ رہی تھی، غلام کہاں ہے؟ وہ زندہ ہے نا؟ مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ اسے بتایا گیا کہ غلام کی زندگی اب سندری کے فیصلے پر منحصر ہے۔ اگر وہ قربان علی کی بات مان لے تو غلام زندہ رہے گا، ورنہ غلام مارا جائے گا۔ یہ سن کر سندری کی روح کانپ گئی، مگر اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی جان دے دے گی مگر قربان علی کو قبول نہیں کرے گی۔ ادھر خاندان کے بڑوں میں نئی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ جہانداد اپنی بیٹی مرخ کی بے عزتی پر غصے میں تھا۔ اسے ڈر تھا کہ بادشاہ سندری کی وجہ سے مرخ کو چھوڑ دے گا، جبکہ قربان علی بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ خاندان کی عزت اور روایات سب سے اوپر ہیں۔ لیکن اصل طوفان ابھی باقی تھا۔ ناظرین، مرخ اور زرینہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب سچ چھپانا گناہ ہوگا۔ دونوں خورشید کے پاس پہنچی اور اسے بتایا کہ سندری قربان علی کی قید میں ہے اور وہ زبردستی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔
ये सुनते ही खुर्शीद के कदमों तले जमीन निकल जाती है। 22 साल बाद मिली हुई बेटी और अब फिर जुल्म की जंजीरों में कैद। ये मैं नहीं होने दूंगी। खुर्शीद टूट जाती है। उसने खुद को कसूरवार समझना शुरू कर दिया कि मैंने अपनी बेटी को इस तरह क्यों भगाया। वो रोते हुए कहने लगी, कैसी माँ है वो जो अपनी बेटी को कभी माँ की मोहब्बत ना दे सकी, और जब बेटी मिली तो उसको अपने ही हाथों से किसी गैर के साथ भगा दिया। मगर फिर अचानक खुर्शीद की आंखों में परसों का दबा हुआ दर्द भड़क उठता है। वो सीधी सबके सामने हवेली के हाल में पहुंच जाती है। सब हैरान हो जाते हैं। कुर्बान अली ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर खुर्शीद चीख उठी। उसने सबके सामने सच बोलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि वो किसी आम इंसान से मोहब्बत करती थी। उसने खानदान की रवायत के खिलाफ जाकर शादी की थी, और जिस दिन एक जनाजा हवेली के दरवाजे पर आया था वो किसी अजनबी का नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत का जनाजा था। पूरा हाल खामोश हो गया। खुर्शीद चीख चीख कर कह रही थी कि कुर्बान अली ने उससे उसकी मोहब्बत छीन ली, उसकी जिंदगी छीन ली, और अब इसकी बेटी की जिंदगी तबाह करना चाहता है। कुर्बान अली गुस्से से पागल हो रहा था मगर पहली बार खानदान के सब लोग खामोश खड़े थे। बादशाह भी ये सब सुनकर सुन हो जाता है। अब उसे समझ आ रहा था कि सुंदरी सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि बरसों के जुल्म, नफरत और इंतकाम की जिंदा निशानी है। और दूसरी तरफ कुर्बान अली ने ऐलान कर दिया, मैं सुंदरी से शादी जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत अदा करनी पड़े मुझे। ये सुनते ही हर शख्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या बादशाह सुंदरी को बचा पाएगा? क्या मुर्ख अपनी मोहब्बत और घर बचा सकेगी? क्या सबके अंदर सबसे बड़ा रोल मुर्ख का बनने वाला है, जो हर तरफ से अपने माँ बाप की भी लाज रख लेगी, अपने ससुर सास की भी लाज रख लेगी, और इस साथ साथ अपने खामन को भी अपने गिरफ्त में ले लेगी, और अपने खामन की एक लाडली बीवी और मोहब्बत करने वाली बीवी भी बन जाएगी। और क्या खुर्शीद अपनी 22 साल बाद अपनी बेटी को दोबारा खो देगी, या फिर उसे हमेशा के लिए अपने साथ लेकर कहीं दूर चली जाएगी? हवेली की दीवारें आने वाले तूफान के गवाह बनने वाली थी, क्योंकि अब सिर्फ ये मोहब्बत की जंग नहीं थी, ये इंतकाम, इज्जत और बर्बादी की जंग भी थी, और जिसमें अना और मोहब्बत भी थी, इश्क का जुनून भी था, और गुलाम बादशाह की मोहब्बत तो खासो खास इसमें ऐड होती है। नाजरीन, अब देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होता है। हम उसकी भी प्रेडिक्शंस अपने आप के लिए तैयार कर देते हैं। ज़रूर वही होगा जो हमारी वीडियो में बताया जाएगा। जानने से पहले हमारी इस वीडियो को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। गांव की इस पुरअसरार हवेली में एक बार फिर क़यामत टूट पड़ी थी। खुशियों की महफिल सजी हुई थी मगर हर चेहरे के पीछे नफरत, दर्द और इंतकाम की आग जल रही थी। मुरख की शादी के बाद सब लोग एक ही छत तले जमा थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस रात ऐसा क्या राज खुलने वाला है जो पूरे खानदान को हलाक करके रख देगा। जहांदात और कुर्बान अली के दरमियान तलख बातें चल रही थी। पुरानी दुश्मनियां, खानदानियाना और खुर्शीद का नाम, हर बात माहौल को मजीद जहर पिला देता था। कुर्बान अली के दिल में आज भी खुर्शीद की नफरत की आग भड़क रही थी। वो यही समझता था कि खुर्शीद की बगावत ने इसके भाई की जान ले ली, इसलिए अब वो इसकी बेटी सुंदरी से बदला लेना चाहता था। नाजरीन, दूसरी तरफ मुर्ख अपनी माँ जरीना को परेशान देखकर घबरा गई। जरीना की आंखों में आंसू थे। उसने लरजती आवाज में बताया कि कुर्बान अली अब सुंदरी से शादी करना चाहता है। मुर्ख ये सुनकर हिल गई। माँ, ये नहीं हो सकता, बाबा ऐसा नहीं कर सकते। उसे यकीन ही नहीं आया कि इसका बाप इतना जालिम और घटिया फैसला कर सकता है। मूर्ख। मगर जरीना ने कहा, कुर्बान अली के दिल में इंतकाम की आग फिर भड़क चुकी है। इस बार इसकी लपेट में पूरा घर आ जाएगा। मूर्ख के दिल में खौफ बढ़ने लगा। वो जानती थी कि बादशाह सिर्फ सुंदरी से मोहब्बत करता है। अगर कुर्बान अली ने सुंदरी से शादी कर ली तो बादशाह कभी इसे कबूल नहीं करेगा। मूर्ख अपने अपने घर और अपनी मोहब्बत दोनों को बचाना चाहती थी। इधर बादशाह टूट चुका था। वो हर तरह सुंदरी को ढूंढ रहा था। उसे अभी तक ये नहीं पता चला कि आखिरकार गुलाम और सुंदरी कुर्बान के कब्जे में है। उसकी आंखों में बेबसी थी। वो मामा लाजो के सामने बैठा रो रहा था। वो कह रहा था कि शायद मोहब्बत इसकी किस्मत में ही नहीं। जिस लड़की को पहली नज़र में दिल दिया वो इसे मिलकर भी खो बैठा। मामा लाजो इससे दिलासा देती मगर बादशाह के दिल का अंधेरा ख़त्म नहीं हो रहा था। लेकिन बादशाह को ये नहीं मालूम था कि सुंदरी इसी हवेली में कैद है। हवेली के एक अंधेरे कमरे में सुंदरी जंजीरों में जकड़ी हुई, इसके हाथों में पहनाए जाने वाले जेवरात भी इसे भेड़ियां लग रही थी। वो बार बार इल्तजा कर रही थी कि इसे आज़ाद कर दिया जाए, मगर नुकरानी डरते हुए कहती है कि अगर उसने सुंदरी को छोड़ दिया तो कुर्बान अली इसे जिंदा कुत्तों के आगे फेंक देगा या भूखे लोगों के आगे। सुंदरी सिर्फ एक बात पूछ रही थी, गुलाम कहाँ है? वो जिंदा है ना?
मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। उसे बताया गया कि गुलाम की ज़िंदगी अब सुंदरी के फैसले पर मुनहसर है। अगर वो कुर्बान अली की बात मान ले तो गुलाम जिंदा रहेगा, वरना गुलाम मारा जाएगा। ये सुनकर सुंदरी की रूह कांप गई, मगर उसने साफ कह दिया कि वो अपनी जान दे देगी मगर कुर्बान अली को कबूल नहीं करेगी। इधर खानदान के बड़ों में नई जंग शुरू हो चुकी थी। जहां दाद अपनी बेटी मुरह की बेइज्जती बे पर गुस्से में था। उसे डर था कि बादशाह सुंदरी की वजह से मुरह को छोड़ देगा, जबकि कुर्बान अली बार बार यही कह रहा था कि खानदान की इज्जत और रवायत सबसे ऊपर हैं। लेकिन असल तूफान अभी बाकी था नाजरीन। मुरख और जरीना ने फैसला कर लिया कि अब सच छुपाना गुनाह होगा। दोनों खुर्शीद के पास पहुंची और इसे बताया कि सुंदरी कुर्बान अली की कैद में है और वो ज़बरदस्ती से शादी करना चाहता है। ये सुनते ही खुर्शीद के कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। 22 साल बाद मिली हुई बेटी और अब फिर जुल्म की जंजीरों में कैद। ये मैं नहीं होने दूंगी। खुर्शीद टूट जाती है। उसने खुद को कसूरवार समझना शुरू कर दिया कि मैंने अपनी बेटी को इस तरह क्यों भगाया। वो रोते हुए कहने लगी, कैसी माँ है वो जो अपनी बेटी को कभी माँ की मोहब्बत ना दे सकी, और जब बेटी मिली तो उसको अपने ही हाथों से किसी गैर के साथ भगा दिया। मगर फिर अचानक खुर्शीद की आंखों में परसों का दबा हुआ दर्द भड़क उठता है। वो सीधी सबके सामने हवेली के हाल में पहुंच जाती है। सब हैरान हो जाते हैं। कुर्बान अली ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर खुर्शीद चीख उठी। उसने सबके सामने सच बोलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि वो किसी आम इंसान से मोहब्बत करती थी। उसने खानदान की रवायत के खिलाफ जाकर शादी की थी, और जिस दिन एक जनाजा हवेली के दरवाजे पर आया था वो किसी अजनबी का नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत का जनाजा था। पूरा हाल खामोश हो गया। खुर्शीद चीख चीख कर कह रही थी कि कुर्बान अली ने उससे उसकी मोहब्बत छीन ली, उसकी ज़िंदगी छीन ली और अब इसकी बेटी की ज़िंदगी तबाह करना चाहता है। कुर्बान अली गुस्से से पागल हो रहा था, मगर पहली बार ख़ानदान के सब लोग खामोश खड़े थे। बादशाह भी ये सब सुनकर सुन हो जाता है। अब उसे समझ आ रहा था कि सुंदरी सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि बरसों के जुल्म, नफरत और इंतकाम की जिंदा निशानी है। और दूसरी तरफ कुर्बान अली ने ऐलान कर दिया, मैं सुंदरी से शादी जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत अदा करनी पड़े मुझे। ये सुनते ही हर शख्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या बादशाह सुंदरी को बचा पाएगा? क्या मुर्ख अपनी मोहब्बत और घर बचा सकेगी? क्या सबके अंदर सबसे बड़ा रोल मुर्ख का बनने वाला है, जो हर तरफ से अपने माँ बाप की भी लाज रख लेगी, अपने ससुर सास की भी लाज रख लेगी, और इस साथ साथ अपने खामन को भी अपने गिरफ्त में ले लेगी, और अपने खामन की एक लाडली बीवी और मोहब्बत करने वाली बीवी भी बन जाएगी? और क्या खुर्शीद अपनी 22 साल बाद अपनी बेटी को दोबारा खो देगी, या फिर उसे हमेशा के लिए अपने साथ लेकर कहीं दूर चली जाएगी? हवेली की दीवारें आने वाले तूफान के गवाह बनने वाली थी, क्योंकि अब सिर्फ ये मोहब्बत की जंग नहीं थी, ये इंतकाम, इज्जत और बर्बादी की जंग भी थी, और जिसमें अना और मोहब्बत भी थी, इश्क का जुनून भी था, और गुलाम बादशाह की मोहब्बत तो खासो खास इसमें ऐड होती है। नाजरीन, अब देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होता है। हम उसकी भी प्रेडिक्शंस अपने आप के लिए तैयार कर देते हैं। ज़रूर वही होगा जो हमारी वीडियो में बताया जाएगा। जानने से पहले हमारी इस वीडियो को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। गांव की इस पुरअसरार हवेली में एक बार फिर क़यामत टूट पड़ी थी। खुशियों की महफिल सजी हुई थी, मगर हर चेहरे के पीछे नफरत, दर्द और इंतकाम की आग जल रही थी। मुरख की शादी के बाद सब लोग एक ही छत तले जमा थे, लेकिन किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि इस रात ऐसा क्या राज खुलने वाला है जो पूरे खानदान को हलाक करके रख देगा। जहांदात और कुर्बान अली के दरमियान तलख बातें चल रही थी। पुरानी दुश्मनियां, खानदानियाना और खुर्शीद का नाम, हर बात माहौल को मजीद जहर बुला देता था। कुर्बान अली के दिल में आज भी खुर्शीद की नफरत की आग भड़क रही थी। वो यही समझता था कि खुर्शीद की बगावत ने इसके भाई की जान ले ली, इसलिए अब वो इसकी बेटी सुंदरी से बदला लेना चाहता था। नाजरीन, दूसरी तरफ मुर्ख अपनी माँ जरीना को परेशान देखकर घबरा गई। जरीना की आंखों में आंसू थे। उसने लरजती आवाज में बताया कि कुर्बान अली अब सुंदरी से शादी करना चाहता है। मुर्ख ये सुनकर हिल गई। माँ, ये नहीं हो सकता, बाबा ऐसा नहीं कर सकते। उसे यकीन ही नहीं आया कि इसका बाप इतना जालिम और घटिया फैसला कर सकता है। मूर्ख। मगर जरीना ने कहा, कुर्बान अली के दिल में इंतकाम की आग फिर भड़क चुकी है। इस बार इसकी लपेट में पूरा घर आ जाएगा। मूर्ख के दिल में खौफ बढ़ने लगा। वो जानती थी कि बादशाह सिर्फ सुंदरी से मोहब्बत करता है। अगर कुर्बान अली ने सुंदरी से शादी कर ली तो बादशाह कभी इसे कबूल नहीं करेगा। मूर्ख अपने अपने घर और अपनी मोहब्बत दोनों को बचाना चाहती थी।
इधर बादशाह टूट चुका था। वो हर तरह सुंदरी को ढूंढ रहा था। उसे अभी तक ये नहीं पता चला कि आखिरकार गुलाम और सुंदरी कुर्बान के कब्जे में है। उसकी आंखों में बेबसी थी। वो मामा लाजो के सामने बैठा रो रहा था। वो कह रहा था कि शायद मोहब्बत इसकी किस्मत में ही नहीं। जिस लड़की को पहली नज़र में दिल दिया वो इसे मिलकर भी खो बैठा। मामा लाजो इससे दिलासा देती मगर बादशाह के दिल का अंधेरा ख़त्म नहीं हो रहा था। लेकिन बादशाह को ये नहीं मालूम था कि सुंदरी इसी हवेली में कैद है। हवेली के एक अंधेरे कमरे में सुंदरी जंजीरों में जकड़ी हुई। इसके हाथों में पहनाए जाने वाले जेवरात भी इसे भेड़ियां लग रही थी। वो बार बार इल्तजा कर रही थी कि इसे आज़ाद कर दिया जाए, मगर नुकरानी डरते हुए कहती है कि अगर उसने सुंदरी को छोड़ दिया तो कुर्बान अली इसे जिंदा कुत्तों के आगे फेंक देगा या भूखे लोगों के आगे। सुंदरी सिर्फ एक बात पूछ रही थी, गुलाम कहाँ है, वो जिंदा है ना? मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। उसे बताया गया कि गुलाम की जिंदगी अब सुंदरी के फैसले पर मुनहसर है। अगर वो कुर्बान अली की बात मान ले तो गुलाम जिंदा रहेगा, वरना गुलाम मारा जाएगा। ये सुनकर सुंदरी की रूह कांप गई, मगर उसने साफ कह दिया कि वो अपनी जान दे देगी मगर कुर्बान अली को कबूल नहीं करेगी। इधर खानदान के बड़ों में नई जंग शुरू हो चुकी थी। जहांदाद अपनी बेटी मुरह की बेइज्जती बे पर गुस्से में था। उसे डर था कि बादशाह सुंदरी की वजह से मुरह को छोड़ देगा, जबकि कुर्बान अली बार बार यही कह रहा था कि खानदान की इज्जत और रवायत सबसे ऊपर हैं। लेकिन असल तूफान अभी बाकी था। नाजरीन, मुरख और जरीना ने फैसला कर लिया कि अब सच छुपाना गुनाह होगा। दोनों खुर्शीद के पास पहुंची और इसे बताया कि सुंदरी कुर्बान अली की कैद में है और वो ज़बरदस्ती से शादी करना चाहता है। ये सुनते ही खुर्शीद के कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। 22 साल बाद मिली हुई बेटी और अब फिर जुल्म की जंजीरों में कैद। ये मैं नहीं होने दूंगी। खुर्शीद टूट जाती है। उसने खुद को कसूरवार समझना शुरू कर दिया कि मैंने अपनी बेटी को इस तरह क्यों भगाया। वो रोते हुए कहने लगी, कैसी माँ है वो जो अपनी बेटी को कभी माँ की मोहब्बत ना दे सकी, और जब बेटी मिली तो उसको अपने ही हाथों से किसी गैर के साथ भगा दिया। मगर फिर अचानक खुर्शीद की आंखों में परसों का दबा हुआ दर्द भड़क उठता है। वो सीधी सबके सामने हवेली के हाल में पहुंच जाती है। सब हैरान हो जाते हैं। कुर्बान अली ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर खुर्शीद चीख उठी। उसने सबके सामने सच बोलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि वो किसी आम इंसान से मोहब्बत करती थी। उसने खानदान की रवायत के खिलाफ जाकर शादी की थी और जिस दिन एक जनाजा हवेली के दरवाजे पर आया था वो किसी अजनबी का नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत का जनाजा था। पूरा हाल खामोश हो गया। खुर्शीद चीख चीख कर कह रही थी कि कुर्बान अली ने उससे उसकी मोहब्बत छीन ली, उसकी ज़िंदगी छीन ली और अब इसकी बेटी की ज़िंदगी तबाह करना चाहता है। कुर्बान अली गुस्से से पागल हो रहा था, मगर पहली बार ख़ानदान के सब लोग खामोश खड़े थे। बादशाह भी ये सब सुनकर सुन हो जाता है। अब उसे समझ आ रहा था कि सुंदरी सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि बरसों के जुल्म, नफरत और इंतकाम की जिंदा निशानी है। और दूसरी तरफ कुर्बान अली ने ऐलान कर दिया, मैं सुंदरी से शादी ज़रूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत अदा करनी पड़े मुझे। ये सुनते ही हर शख्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या बादशाह सुंदरी को बचा पाएगा? क्या मुर्ख अपनी मोहब्बत और घर बचा सकेगी? क्या सबके अंदर सबसे बड़ा रोल मुर्ख का बनने वाला है, जो हर तरफ से अपने माँ बाप की भी लाज रख लेगी, अपने ससुर सास की भी लाज रख लेगी और इस साथ साथ अपने खामन को भी अपने गिरफ्त में ले लेगी और अपने खामन की एक लाडली बीवी और मोहब्बत करने वाली बीवी भी बन जाएगी। और क्या खुर्शीद अपनी 22 साल बाद अपनी बेटी को दोबारा खो देगी या फिर उसे हमेशा के लिए अपने साथ लेकर कहीं दूर चली जाएगी? हवेली की दीवारें आने वाले तूफान के गवाह बनने वाली थी, क्योंकि अब सिर्फ ये मोहब्बत की जंग नहीं थी, ये इंतकाम, इज्जत और बर्बादी की जंग भी थी, और जिसमें अना और मोहब्बत भी थी, इश्क का जुनून भी था, और गुलाम बादशाह की मोहब्बत तो खासो खास इसमें ऐड होती है। नाजरीन, अब देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होता है। हम उसकी भी प्रेडिक्शंस अपने आप के लिए तैयार कर देते हैं। ज़रूर वही होगा जो हमारी वीडियो में बताया जाएगा। जानने से पहले हमारी इस वीडियो को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। गांव की इस पुरअसरार हवेली में एक बार फिर क़यामत टूट पड़ी थी। खुशियों की महफिल सजी हुई थी, मगर हर चेहरे के पीछे नफरत, दर्द और इंतकाम की आग जल रही थी। मुरख की शादी के बाद सब लोग एक ही छत तले जमा थे, लेकिन किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि इस रात ऐसा क्या राज खुलने वाला है जो पूरे खानदान को हलाक करके रख देगा। जहांदाद और कुर्बान अली के दरमियान तलख बातें चल रही थी। पुरानी दुश्मनियां, खानदानियाना और खुर्शीद का नाम, हर बात माहौल को मजीद जहर पिला देता था। कुर्बान अली के दिल में आज भी खुर्शीद की नफरत की आग
भड़क रही थी। वो यही समझता था कि खुर्शीद की बगावत ने इसके भाई की जान ले ली, इसलिए अब वो इसकी बेटी सुंदरी से बदला लेना चाहता था। नाजरीन, दूसरी तरफ मुर्ख अपनी माँ जरीना को परेशान देखकर घबरा गई। जरीना की आंखों में आंसू थे। उसने लरजती आवाज में बताया कि कुर्बान अली अब सुंदरी से शादी करना चाहता है। मुर्ख ये सुनकर हिल गई। माँ, ये नहीं हो सकता, बाबा ऐसा नहीं कर सकते। उसे यकीन ही नहीं आया कि इसका बाप इतना जालिम और घटिया फैसला कर सकता है। मूर्ख। मगर जरीना ने कहा, कुर्बान अली के दिल में इंतकाम की आग फिर भड़क चुकी है। इस बार इसकी लपेट में पूरा घर आ जाएगा। मूर्ख के दिल में खौफ बढ़ने लगा। वो जानती थी कि बादशाह सिर्फ सुंदरी से मोहब्बत करता है। अगर कुर्बान अली ने सुंदरी से शादी कर ली तो बादशाह कभी इसे कबूल नहीं करेगा। मूर्ख अपने अपने घर और अपनी मोहब्बत दोनों को बचाना चाहती थी। इधर बादशाह टूट चुका था। वो हर तरह सुंदरी को ढूंढ रहा था। उसे अभी तक ये नहीं पता चला कि आखिरकार गुलाम और सुंदरी कुर्बान के कब्जे में है। उसकी आंखों में बेबसी थी। वो मामा लाजो के सामने बैठा रो रहा था। वो कह रहा था कि शायद मोहब्बत इसकी किस्मत में ही नहीं। जिस लड़की को पहली नज़र में दिल दिया वो इसे मिलकर भी खो बैठा। मामा लाजो इससे दिलासा देती, मगर बादशाह के दिल का अंधेरा ख़त्म नहीं हो रहा था। लेकिन बादशाह को ये नहीं मालूम था कि सुंदरी इसी हवेली में कैद है। हवेली के एक अंधेरे कमरे में सुंदरी जंजीरों में जकड़ी हुई। इसके हाथों में पहनाए जाने वाले जेवरात भी इसे भेड़ियां लग रही थी। वो बार बार इल्तजा कर रही थी कि इसे आज़ाद कर दिया जाए, मगर नुकरानी डरते हुए कहती है कि अगर उसने सुंदरी को छोड़ दिया तो कुर्बान अली इसे जिंदा कुत्तों के आगे फेंक देगा या भूखे लोगों के आगे। सुंदरी सिर्फ एक बात पूछ रही थी, गुलाम कहाँ है, वो जिंदा है ना? मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। उसे बताया गया कि गुलाम की जिंदगी अब सुंदरी के फैसले पर मुनहसर है। अगर वो कुर्बान अली की बात मान ले तो गुलाम जिंदा रहेगा, वरना गुलाम मारा जाएगा। ये सुनकर सुंदरी की रूह कांप गई, मगर उसने साफ कह दिया कि वो अपनी जान दे देगी मगर कुर्बान अली को कबूल नहीं करेगी। इधर खानदान के बड़ों में नई जंग शुरू हो चुकी थी। जहां दाद अपनी बेटी मुरह की बेइज्जती बे पर गुस्से में था। उसे डर था कि बादशाह सुंदरी की वजह से मुरह को छोड़ देगा, जबकि कुर्बान अली बार बार यही कह रहा था कि खानदान की इज्जत और रवायत सबसे ऊपर हैं। लेकिन असल तूफान अभी बाकी था। नाजरीन, मुरख और जरीना ने फैसला कर लिया कि अब सच छुपाना गुनाह होगा। दोनों खुर्शीद के पास पहुंची और इसे बताया कि सुंदरी कुर्बान अली की कैद में है और वो ज़बरदस्ती से शादी करना चाहता है। ये सुनते ही खुर्शीद के कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। 22 साल बाद मिली हुई बेटी और अब फिर जुल्म की जंजीरों में कैद। ये मैं नहीं होने दूंगी। खुर्शीद टूट जाती है। उसने खुद को कसूरवार समझना शुरू कर दिया कि मैंने अपनी बेटी को इस तरह क्यों भगाया। वो रोते हुए कहने लगी, कैसी माँ है वो जो अपनी बेटी को कभी माँ की मोहब्बत ना दे सकी, और जब बेटी मिली तो उसको अपने ही हाथों से किसी गैर के साथ भगा दिया। मगर फिर अचानक खुर्शीद की आंखों में परसों का दबा हुआ दर्द भड़क उठता है। वो सीधी सबके सामने हवेली के हाल में पहुंच जाती है। सब हैरान हो जाते हैं। कुर्बान अली ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर खुर्शीद चीख उठी। उसने सबके सामने सच बोलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि वो किसी आम इंसान से मोहब्बत करती थी। उसने खानदान की रवायत के खिलाफ जाकर शादी की थी, और जिस दिन एक जनाजा हवेली के दरवाजे पर आया था वो किसी अजनबी का नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत का जनाजा था। पूरा हाल खामोश हो गया। खुर्शीद चीख चीख कर कह रही थी कि कुर्बान अली ने उससे उसकी मोहब्बत छीन ली, उसकी ज़िंदगी छीन ली और अब इसकी बेटी की ज़िंदगी तबाह करना चाहता है। कुर्बान अली गुस्से से पागल हो रहा था, मगर पहली बार ख़ानदान के सब लोग खामोश खड़े थे। बादशाह भी ये सब सुनकर सुन हो जाता है। अब उसे समझ आ रहा था कि सुंदरी सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि बरसों के जुल्म, नफरत और इंतकाम की जिंदा निशानी है। और दूसरी तरफ कुर्बान अली ने ऐलान कर दिया, मैं सुंदरी से शादी जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत अदा करनी पड़े मुझे। ये सुनते ही हर शख्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या बादशाह सुंदरी को बचा पाएगा? क्या मुर्ख अपनी मोहब्बत और घर बचा सकेगी? क्या सबके अंदर सबसे बड़ा रोल मुर्ख का बनने वाला है, जो हर तरफ से अपने माँ बाप की भी लाज रख लेगी, अपने ससुर सास की भी लाज रख लेगी, और इस साथ साथ अपने खामन को भी अपने गिरफ्त में ले लेगी और अपने खामन की एक लाडली बीवी और मोहब्बत करने वाली बीवी भी बन जाएगी। और क्या खुर्शीद अपनी 22 साल बाद अपनी बेटी को दोबारा खो देगी या फिर उसे हमेशा के लिए अपने साथ लेकर कहीं दूर चली जाएगी? हवेली की दीवारें आने वाले तूफान के गवाह बनने वाली थी, क्योंकि अब सिर्फ ये मोहब्बत की जंग नहीं थी, ये इंतकाम, इज्जत और बर्बादी की जंग भी थी, और जिसमें अना और मोहब्बत भी थी, इश्क का जुनून भी था, और गुलाम बादशाह की मोहब्बत तो खासो खास इसमें ऐड होती है।
नाज़रीन, अब देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होता है। हम उसकी भी प्रेडिक्शंस अपने आप के लिए तैयार कर देते हैं। ज़रूर वही होगा जो हमारी वीडियो में बताया जाएगा। जानने से पहले हमारी इस वीडियो को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।